श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस। लंकाकांड उत्तर पचार दशकंदर इत अंगद हनुमान लरत निशाचर भालु कपे कर निज निज प्रभु आन सियावज राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछवान अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना देखत रन नव चढ़े विमाना। हम उमा रहे ते संगा देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने को सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग रणुत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुई दिस माते कप जयशील राम बल ताते। एक सन भिरय पचारे एक न एक मर्द पहे मह पारे। दोनों युर की उद्धार रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारें काटें धरें पछारें शीस तोर शीस न सर मारें। उधर बिदारें भुजा उपारें गए पद अवन पटक भट डारें। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट्ट में गाड़े भालू ऊपर डार दे बहुबालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे देखत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शस्त्रों से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन सबत सोनित राजही। मर्दय निशाचर कटक वट बलवंत घन जिम गाजही। मारें चपेटन डांट दातन काट लातन मीजही। चिक्करें भरकट भालो चलवल करें जे खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान भी राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर बालू चिगाड़ते और ऐसा छलवल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरि गाल फारें उर बिदारें गल अंतावर मेलही। पैलाद पति जन विविध तनु धर समर अंगन खेलही। धरो मारो काटो पछारो घोर गिरा गगन मैं भर रही। जय राम जो तृण ते कुलस कर कुलस ते कर तृण सही। वे राक्षसों की गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, चीर डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियों निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वर्ज से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखस बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़े चले दसानन फिरो फिरो कर दाप सियावज राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रुद्ध दस कंदर सन्मुख चले हुए बंदर। गए कर पादप पुल अपहारा डारिनता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ डाले। लागे सैल वज्र तन तासु खंड खंड हुए फूटें आंसू। चला न चल रहा रथ रूपी रन मधुर मन रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मुख रावण रथ रोक कर चल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतोत झपट दपट कपि जोधा मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराय भालु कपि नाना त्राय त्राय अंगद हनुमाना।
उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वो इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाए पाए रघुवीर गुसाई ये खल खाल काय की नाई ते देखे कपि सकल पराने तसो चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गुसाई रक्षा कीजिए दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुष सर निकर छाड़े से उर्गज में उड़ लागहीं रे पूर सर धरनी गगन दिश विदिश के कपि भागहीं भयो अति कोलहाल बिकल कपितल भाल बोले आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरि। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कपे कटे कसिन संग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए नाय राम पद मात सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। रेखल का मार से कप भालू मोय बिलोक तोर में कालू खोजत रहूं तोय सुत घाती आज निपात जुड़ावूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा अरे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। असके छाड़ से बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान कर काटने वारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुन निज बानन कीन प्रहारा संदन भंजी सारथी मारा सत 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 मारे 10 भाला गिर संगन जन प्रभ सै ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पेट गई मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सतसरा मारा उर्माई पर्यो धरन तल सुध कचुनाई उठा प्रबल पुनि मरुछा जागी छाड़िस ब्रह्म दीन सो सांगी। फिर जो बाण उसकी छाती में मारी वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उरु लागी सही पर वीर विकल उठावत समुख अतुल बल में मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रजर कनी तेचे उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। भी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके तुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर आवत कपि हन्योते मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा उठ सवारे बहुत रिस भरा। मुटिका एक ताय कपि मारा पर्युशैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गई, पृथ्वी पर गिरी नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहु सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरस दिगमोही जोते जियत रहस्य सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर
फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है जो है। हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस के लक्ष्मण को कपिलायो, देख दशानन समय पायो। के रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत बच्चक सुरत्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। पुन को दंड बान गए धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठे बैठे। वह कराल शक्ति आकाश की ओर चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने पहुंच गए। आतुर बहोरी विभंज संदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरोधरन दस कंदर, विकल तर बाण सत बेद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ ते, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोर प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसके हृदय भेद दिया। इससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका की ओर ले गया। प्रताप समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जागे करे, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चे, सटहट बस अति अज्ञ। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, शपथ जाय रघुपति हैं सुनाई। नाथ करें रावण एक जागा, सिद्ध बहे नहीं माँ मरे अभागा। यहाँ विभीषण ने ये सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पटबौ नाथ बेग भट्ट बंदर, करे विध्वंस आवद सिकंदर। प्रात हो तो प्रभु सुबट पठाए, हनुमादादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खील से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणती निलज भाज गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। असके अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वारत मन राता। और उन्होंने कहा, अरे वो निरज रणभूमि से भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। इस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्ता, नहीं चित्त बजव करे कोप कपि कह। गए दसन लातन मारही, धर केस नार निकार बाहिर। तेउत दीन पुकारही, तब उठ्यो क्रुद्ध कृतांत सम गए चरण बानर डारही। ये बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देखे मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आई, रघुपति पास चले उन्हें साचर क्रुद्ध होए। त्याग जीवन की आस, सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।